1 मिनट में आपको यह समझ में आ जाएगा कि डॉइन विस्फोट यानी सोनिक बूम कैसे बनता है। मान लीजिए आपके पास लकड़ी का एक टुकड़ा है, आप उसे हाथ से छोड़ते हैं, वह सीधा नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर 2 पंख लगा देते हैं, उसकी गिरने की गति धीमी हो जाती है। अब यदि आप चाहते हैं कि यह गिरे नहीं बल्कि उड़ जाए, तो आप लकड़ी को एक त्रिकोणीय फाइटर जेट के आकार में बदल देते हैं, जिससे ड्रैग कम हो जाता है। इसके पंख 360 डिग्री घूम सकते हैं और टेल विंग दिशा नियंत्रित करता है। आगे 3 छोटे पहिए जिनसे रन अप होता है, और अगर हवा कम हो तो कोई बात नहीं, आप इसके पीछे थ्रस्ट इंजन लगा देते हैं। जैसे ही विमान दौड़ता है, पंख ऊपर एंगल हो जाते हैं और हवा का प्रवाह विमान को ऊपर उठाता है। संतुलन के लिए टेल ऊपर होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा पीछे रखा जाता है। इंजन चालू कीजिए, विमान उड़ डीएच जाता है। अब अगर आप उसकी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, तो ड्रैग कम करने के लिए पंख और टेल को पीछे की ओर मोड़ देते हैं। इंजन तेज होता है और विमान के सामने की हवा तेजी से हटती जाती है। इससे दबाव तरंगें बनती हैं, जो चारों तरफ फैलती हैं। जैसे जैसे विमान की स्पीड बढ़ती है, उससे पैदा होने वाली ध्वनि तरंगें आगे जाकर जबरदस्त तरीके से संकुचित होती रहती है। ये सारी तरंगें एक दूसरे पर जमा होती जाती हैं और हवा की दीवार बन जाती है। जब विमान की गति 340 मीटर प्रति सेकंड यानी माइक, और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई धमाका हुआ हो, इसी को सोनिक बूमन कहा जाता है। इस तेज दबाव परिवर्तन से हवा तेजी से फैलती और सिकुड़ती है, जिसकी वजह से तापमान अचानक गिर जाता है। हवा में मौजूद वाष्प तुरंत छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाता है और धड़ के चारों ओर एक सफेद कोन के आकार की धुंध बनती है। यही है सोनिक बूम का दृश्य प्रभाव। इतनी रफ्तार पर अगर आप हमारे देश के तट से उड़े, तो पड़ोसी के घर तक पहुंचने में सिर्फ 22 मिनट कुल लगते हैं, और पूरे मिशन यानी जाना और वापस आना सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा। फॉलो करके जाना टाइम नहीं लगेगा बेटा।